विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चित्रकूट से हमारे शिष्य गड़बड़दास ने पूछा है कि गुरुजी, मृत्यु किसे कहते हैं? संसार यानी सृष्टि जब से शुरू हुई तभी से मृत्यु का रहस्य खोजा जा रहा है और आज तक ऋषि मुनि विज्ञानी लोग मृत्यु को खोज रहे हैं। ऋषि मुनियों ने जान लिया कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर है। गीता जी में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि मृत्यु का रहस्य उन्होंने उन्हें बताया है। वो कहते हैं कि जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि संयाति नवीन देहि। दूसरे अध्याय का 22 नंबर का श्लोक है। भगवान कहते हैं आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ही मनुष्य पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है, वो आत्मा है। और जो मर जाता है वो शरीर है। तो आत्मा बारंबार अलग अलग शरीर, अलग अलग देश में, अलग अलग समय में, अलग अलग संबंध और लेन देन के हिसाब से पैदा होती है। अनेक जन्मों के कर्म भोगते हुए मानव जन्म में आत्मा आती है। शरीर के साथ में कभी पति, कभी पत्नी, कभी बेटा, कभी बाप, कभी मालिक, कभी नौकर बनती है। मनुष्य की पहचान, दोस्ती उसी आत्मा से होती है जिस आत्मा से उसके पूर्व जन्म के संबंध हों। जब तक लेन देन रहता है संबंध रहता है, लेन देन पूरा तो संबंध पूरा हो जाता है। शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू कर देती है। आत्मा को कर्म का बंधन नहीं है, पर आत्मा अलग अलग शरीर प्राप्त करके शरीर के द्वारा कर्म फल भोगती है। कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा, ये सिर्फ ईश्वर जो महासत्ता है उन्हीं के हाथ में है। गीता जी में भी विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, वही महासत्ता है। आँखों से हम जो भी देखते हैं, जड़ हो चाहे चेतन, सभी महासत्ता यानी ईश्वर का रूप है। सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, ऐसे सूत्र हैं। तो चित्रकेतु नाम के राजा थे, उन्होंने 3 शादियाँ किया था, पर संतान नहीं हुई। उसी समय उनके वृद्धावस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ छोटी रानी से। तो पुत्र को प्राप्त करते ही पुत्र पर बहुत माया थी। वो छोटी रानी और अपने पुत्र को ज़्यादा समय और मान सम्मान देने लगे। बड़ी जो 2 रानी थी, उन्हें ईर्ष्या हुई और उन्होंने राजकुमार को जहर दे के मार डाला।
राजकुमार की मृत्यु से राजा बहुत दुखी हुए और इतना रोए कि चुप होते ही नहीं थे, रो ही रहे थे। तब नारद जी आए और उन्होंने राजकुमार की आत्मा को वापस बुलाया। राजकुमार जिंदा होके पिता से कहते हैं कि किसके लिए रोते हो? एक जन्म में मैं तुम्हारा शत्रु था, एक जन्म में मैं तुम्हारा बाप था, अब नहीं रोए। तब राजा को ज्ञान हुआ कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए ताकि दूसरे शरीर में हमें कर्म का फल शुभ मिले। और लक्ष्य ऐसा रखना चाहिए कि हमको भगवान मिले, मोक्ष हो और फिर से जन्म ना हो। आत्मा जब महात्मा से मिल जाती है तब उसका जन्म नहीं होता। नदी दौड़ते हुए समुद्र में मिल जाती है तो उसका मोक्ष है। शंकराचार्य भी कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसलिए सारी माया मोह का त्याग कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। माया होती है तो डर, लोभ, काम ये सारे शरीर के शत्रु मजबूत होते हैं, तो इसी को मृत्यु कहते हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो जरूर कीजिए।